खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सफिया नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ। सब खैरियत है ना? मलाहत साहिबा ने कहा था कि वो खालदा साहिबा से मिलना चाहती हैं, इसीलिए उनके साथ आई हूँ। ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इसे छोड़ो जरा। किचन से निकल के घर को देखो क्या हालत हो गई है। खालदा खुद तो कोई काम करती ही नहीं है और घर की सफाई के बजाय तुम्हें यहाँ लगा दिया है। क्या? गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, लेकिन ये जो खालदा है ना, बहुत ही कामचोर है। अच्छा ऐसा करो, पहले कॉफी बनाने वाली मशीन साफ करो, उसके बाद फ्रिज को भी साफ करना, बहुत गंदा हो रहा है वो। और ये सारे बर्तन भी धोने हैं तुम्हें। सफाई से होना चाहिए काम। उमर का क्या कहना है जो एलिफ आयजा के घर रह रही? यानी आप जानती हैं, उस वाक़े के बाद उमर ने हमें दुश्मन समझ लिया है। आयशा का साथ देने के लिए उसने अपने खानदान की परवाह ही नहीं की। रहने दो आयजा को तुम लोग। जो हरकत की है ना, वो हजम होने जैसी नहीं है। औजान का रेस्टोरेंट तक छीन लिया उससे। क्या करे बच्चा, तुम्हें सीने से लगा कर बैठे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमें सीने से लगा ले, लेकिन कम से कम कोई बीच का रास्ता तो निकालना चाहिए था। दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? खुश आमदीद मलाहत साहिबा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम अभी तक यहाँ पर हो। अपने घर क्यों नहीं गई वापस? अरे नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। घर काफी बिखरा हुआ है वैसे। बाकी सब ठीक ही है, कोई मसला नहीं है। एलिफ, यकीन करो चोर यही है। देखो हम तुम्हें नया बैग ले देंगे, बुरा ना मनाना। कोई बात नहीं, ये तो पहले भी काफी बार फट चुका है, मगर ऐसी हालत पहली बार हुई है। हाँ तो यास्मीन, देख लिया ना, एलिफ के पास पैसे नहीं थे, तसल्ली हो गई अब। तो फिर कहाँ है पैसे? मुझे ये बताओ, यहाँ से निकलकर कहाँ कहाँ गई थी? इससे मालूम हो जाएगा कि पैसे कहाँ गए। ये भी तो हो सकता ना कि बाहर कहीं चोरी हो गए हो या गिर गए हो। मैं अपने कमरे में हूँ। जब तक रहने की कोई जगह ना मिल जाए, बेहतर है मैं सामने ना हूँ। एक नंबर की ड्रामा क्वीन है ये। यास्मीन, अच्छा चलो अब रिलैक्स हो जाओ, आओ बैठो। यास्मीन, तुम यहाँ से निकलने के बाद घर किस तरह गई थी? हाँ बताओ, बस में गई थी? हाँ, मैं बस से ही गई थी और तब भी पैसे मेरे बैग में ही थे। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ, तुमसे कोई टकराया था? मेरा मतलब है बस भरी हुई तो नहीं थी? बस बिल्कुल खाली थी। मैं ना किसी से टकराई और इत्मीनान से बैठ गई थी। अच्छा बताओ, घर जाते हुए कुछ खरीदा था? हो सकता है वॉलेट निकालते हुए गिर गए हो। हाँ, मेरा कार्ड मेरी जेब में था उमर, और मैंने पर्स को बिल्कुल भी खोला ही नहीं। और वैसे भी वो इतना बड़ा एनवलप था, और अगर गिरता भी तो क्या मुझे पता नहीं चलता? आखिर तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते मुझ पर? यास्मीन बस बात यकीन करने या ना करने की नहीं है, और ना ही पैसे की है। अगर एलिफ ने नहीं लिए तो फिर कहाँ गए? अच्छा उमर, तुम्हें कैसे यकीन है कि एलिफ ने नहीं लिए? तुमने कैसे उस पर फौरन एतबार कर लिया? वो बेवकूफ थोड़ी है। वो उन पैसों को अपने कमरे में क्यों छुपाएगी आखिर? शायद उसने बैंक में जमा करवा दिए हों। देखो यास्मीन, बहुत हो गया। तुम्हें उससे आखिर मसला क्या है? हाँ उमर ठीक है, तुम जरा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। हम अपार्टमेंट के आसपास देख लेते हैं, या फिर बिल्डिंग के चौकीदार से पूछ लेते हैं, या सड़क पर देख लेते हैं। पता करता हूँ मैं। आयजा मेरी जान, आखिर तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? मान क्यों नहीं रही? मैं कह रही हूँ कि पैसे मैंने नहीं गिराए पैसे। अच्छा ठीक है ना यास्मीन, ठीक है, जो तुम कह रही हो वही ठीक है। हम तो बस इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम भी एलिफ को कसूरवार ठहराना छोड़ दो। तुम भी ना आयजा।
आशिर, आशिर, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना। एक मिनट। अभी ये क्या कह रहा था जुमाना? तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? तुम्हें इससे क्या? बाबा मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, मेरे घर के बाग में इसका क्या काम? तुम होते कौन हो? जहाँ जुमाना जाएगी वहाँ जाऊंगा मैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता, ये मेरा घर है। और जो तुम मेरे मोहल्ले में बगैर पूछे घूमते हो उसका क्या? इस भूल गए बात हो का क्या? उससे कोई ताल्लुक नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मिलना है। मिलने पर पाबंदी तो नहीं है ना? तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? देना पड़ेगा। अपनी हद करो वरना यही काट दूंगा। निकल यहाँ से। अपने बेटे को तमीज सिखाएं जरा। ना अदब है ना किसी चीज का लिहाज। तो अब तुम हमें अदब सिखाओगे? सीधी तरह बात करो। मैं तो सीधी तरह बात कर रहा था आपसे, यही अकड़ रहा है मेरे सामने। अमीर हो तो क्या हुआ, मुझ पर रोब जमाओगे? ये मेरा घर है, बाग भी मेरा है। चाहूं तो रोब भी डालूं और चाहूं तो तुम्हारा गुरूर भी तोड़ दूं। अब फौरन निकल जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा होगा। मैं जुमानों को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। आशिर, खुदा के लिए जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज चले जाओ। मेरे लिए मजीद मुश्किल पैदा मत करो। ऐसी जगह काम क्यों करती है जुमाना? और ये इस किस्म का बेहुदा लिबास क्यों पहना हुआ है तुमने? ये लो। ये क्या पहन कर लो रहे हो तुम? ये पहनना मुझे पड़ेगा नहीं तुम्हें। चाहिए, नहीं पहनो पहनना। इसे। सुनाई नहीं दे रहा? वो कह रही है नहीं जाना चाहती। हाँ चलो निकलो यहाँ से, चलो तुम निकलो पीछे हटो, फौरन। तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुम मुझे धक्का दे रहे हो? हाँ ये मुझे तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? देखो खालदा, मैं ये एलिफ वाले मामले पर सफिया से बात करूंगी, जरूरत पड़ी तो उमर से भी बात करूंगी, लेकिन तुम मेहमद का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है अम्मी। अम्मी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है अम्मी। आपने यहाँ आकर सुलह का रास्ता खोल दिया। मैं बहुत दुखी थी। यानी तुम सुलह चाहती हो? जी हाँ अम्मी, क्यों नहीं चाहूंगी, हम एक खानदान है। हाँ, अगर तुम सुलह चाहती हो तो ये बताओ गुलशा यहाँ क्या कर रही है, जबकि वो आयजा की माँ है? देखो, तुम मेरी बहू हो, चाहे पसंद करो या ना करो, यानी तुम मानो या ना मानो, आयजा और उमर की शादी होने वाली है। जल्दी निकाह की तारीख भी ले लेंगे। वाकई में? सच है। अगर तुम वाकई सुलह चाहती हो तो उसे इस घर से निकालना होगा खालदा, यही दुरुस्त है। सफिया, मैंने घर की सारी सफाई कर दी है मलाहत साहिबा। ओ, तुम्हें सफाई करने के लिए किसने कहा? मैंने कहा था, बिल्कुल खाली बैठी हुई थी ये इसलिए। चलो सफिया। अंदर आ सकता हूँ? ठीक हो? तबीयत ठीक है? नहीं, लेकिन ठीक हो जाएगी। और हाँ, एलिफ, इस बैग की फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा, इससे भी अच्छा। ओके? अरे जबरदस्त, ये तो बहुत खूबसूरत है। मेरी पहली ड्राइंग्स में से है। जब पहली बार अनकरा आई थी तो तुम्हारे बाबा हमें नए साल के मौके पर एक ड्राइंग हॉल में लेकर गए थे। वो पुरानी असेंबली के पास कहीं था, मगर हाँ हाँ, सही सही, वो जगह मुझे याद है, बहुत जबरदस्त है। हाँ सही कह रहे हो, वही था। बहुत अच्छा था वो। मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसे मकाम पर नहीं गई थी। वहां पर एक खातून के लिबास पर बना ऐसा एक डिजाइन देखा था मैंने। पहली तख्लीकात अमूमन नकली ही होती है। हाँ, मगर मैंने उसी दिन खुद से वादा कर लिया था कि एक दिन अपनी तख्लीकात बनाऊंगी। मालूम है, हत्ता कि इससे भी और अच्छी बनाओगे तुम, यकीन है। एलिफ, तुमने कहा तुमने पैसे दे दिए, मगर देखो अगर तुम्हें वाकई पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, संभाल लिया है। मतलब मुझे मालूम है,
कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। सबसे मुश्किल लम्हा तो अभी गुजरा है। मुझ पर साफ साफ चोरी का इल्जाम लगाया गया। चलो मेहमत तो फिर भी ठीक है, मगर यास्मीन से ये उम्मीद नहीं थी। उजान छोड़ दो, बस भी करो। आशिर, आशिर प्लीज खुदा ना चले जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। ठीक है जुमाना, ठीक है मैं चला जाता हूँ यहाँ से, पर तुम रो मत। इधर आओ, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया समीर ज़ादे का। आशिर देखो, खुदा के लिए चले जाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मेरी बात सुनो, चले जाओ। मैं यहाँ काम करती हूँ, प्लीज चले जाओ। तुम भी मेरे साथ चलो। मैं नहीं चाहता तुम इन लोगों के साथ काम करो जो तुम्हें हकीर समझते हैं। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है जुमाना। ये देखो अभी भी बकवास नहीं जा रहा है। कान मत धरो। देख लिया ना ओजान तुमने, तुम क्यों इस जाहिल की बातों पे भड़क रहे हो? चुप हो जाओ। देखा जुमाना, सुन लिया ना तुमने। ये लोग हमें हकीर और कमजोर समझते हैं। तुम अब भी इनके दरमियान काम करना चाहती हो। आशिर देखो, मैं यहाँ काम करती हूँ मैं। प्लीज चले जाओ, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ, जाओ। ठीक है जुमाना, सिर्फ तुम्हारी खातिर। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। फिर धमकी दे रहा है। हेरो, मैं अभी जरा पुलिस को बुलाता हूँ। बाबा रहने दे, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। पुलिस की धमकी देंगे मुझे? हाँ, मैं तो अपनी मोहब्बत से मिलने आया था यहाँ पर। क्या शिकायत करेंगे आप मेरी? बुलाइए पुलिस को, बुलाइए ना। खड़े क्यों हैं? आशिर मेरी तरफ देखो, प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ, बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। ठीक है, ले जाओ अपनी महबूबा को और निकल जाओ। आशिर अब तो वाकई चले जाओ, प्लीज चले जाओ, यहाँ से जाओ। ठीक है जुमाना, तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं जा रहा हूँ अभी। बेटा तुम ठीक हो ना? क्यों उस बदतमीज के मुंह लग रहे थे? हाँ चलो अंदर चलो। मैंने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं देखी। कब से तुम मेरे बेटे के पीछे लगी हुई थी, और अब ऐसे घटिया तरीन लोग भी घर लेकर आ रही हो। हमीद साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये आदमी अगर दोबारा यहाँ पर नजर आया या घर के आसपास से भी गुजरता हुआ दिखाई दिया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। देखो तो सदफ भी वैसे ही निकली। लड़की तो खूबसूरत है, मगर ये क्या लिखा है? जो भी करो इश्क से करो। अरे ये क्या है? ये औजाना बिस्किट साथ है क्या? अरे नहीं अम्मी, खुदा ना करे ऐसा हो। जुमाना से जान छुड़ाते छुड़ाते मैं इस झंझट में नहीं पड़ सकती हूँ। ये तो बस उसने सिर्फ दोस्ती में लिख दिया है, मगर मैंने जुमाना को ऐसे जाहिर किया जैसे वो दोनों मोहब्बत में है। क्या बात है लड़की। आशिर हमीद साहब के घर जा रहा था ना, क्या किया होगा उसने? ओह या अल्लाह, कहीं औज़ा ने दोनों को इकट्ठा तो नहीं देख लिया। जरा मैं उसे कॉल तो करूं। ओह आशिर ही कॉल कर रहा है। हाँ हाँ बोलो आशिर। क्या 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 कर दिया तुमने? उफ, नाज़ी क्या कह रहा है? कुछ बताओ तो। हाँ? अच्छा ठीक है, पुरसुकून रहो प्लीज, जरा पुरसुकून रहो आशिर, ठीक है? ये मामला तो अब जुमाना से तुम खुद ही बात करके संभालोगे। बेवकूफ कहीं का। पता है क्या किया? वहां जाकर औजान से झगड़ा करके आ गया है, उसकी लड़ाई हो गई है उससे। आधी हो गई। उस बेवकूफ आशिर से कुछ नहीं होगा। जुमाना उसे छोड़ देगी, देखना। वो उसे दोबारा मौका नहीं देगी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जुमाना की कुछ तो बेइज्जती हुई होगी, यानी उस लिहाज से तो ठीक ही हो गया। हाय, दिल को ठंडक मिली। उसका तो आशिक निकल आया। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगा जोया। जुमाना मुझ पे ये जुल्म कैसे कर सकती है? ठीक है भाई, थोड़ा हौसला रखो। मतलब जुमाना उसे हाँ क्यों कहेगी?
जरूर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़ जोया? देखा ना तुमने, उसने तो इनकार तक नहीं किया। हाँ देखा था। अरे ओजान, तुम्हारा उन घटिया लोगों में क्या काम? भाड़ में डालो उन्हें, भूल जाओ। सदफ तुम चुप रहो, इस मामले में मत बोलो। जोया, यहाँ आओ। आ रही हूँ बाबा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आखिर वो पैसे कहाँ गए? हवा में उड़ गए क्या? यानी मैं अपने घर गई, वहाँ बैग खोला मैंने, मेहमत को पैसे देने लगी तो पैसे गायब थे। वो तुम्हारे घर क्यों आया था? काश के तुम उससे बाहर ही मिलती। अरे नहीं नहीं, उसका वहां आना बहुत अच्छा हो गया। अब जब हम कैमरे की फुटेज देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि हमारे पैसे आखिर गए कहाँ हैं। यास्मीन, तुम्हारे घर के हर कोने में कैमरा लगा है, मगर ये बात किसी को बताना मत। यकीनन इस साजिश में मेहमत का ही हाथ है। कैमरा? मेहमत का हाथ है? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेहमत तो घर में दाखिल ही नहीं हुआ था, मतलब नहीं आया था। चलो ठीक है, कैमरे की फुटेज देखेंगे तो सब सामने आ ही जाएगा। मेहमत पर किसी किस्म का भरोसा नहीं कर सकते। मेहमत? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब नहीं? यानी फुटेज देखने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल। लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है? मेहमत ऐसा नहीं कर सकता। उमर, तुम इतनी मेहनत मत करो प्लीज। अरे नहीं यास्मीन, मेहनत की क्या बात है। मैंने अपने फोन में रिसेंटली ही ऐप इंस्टॉल की है। उसमें आईपी एड्रेस और पासवर्ड डालते ही 1 महीने का सारा डाटा सामने आ जाता है। अभी मालूम हो जाएगा। फोन तो जरा मुझे। कोई जरूरत नहीं है उमर, अभी रहने दो, मैं बाद में। अरे बाद में क्या भी करेंगे। हाँ देखो, गार्ड की कॉल आ रही है। ये लो, बात करो तुम मुझसे। जी कहे भाई, क्या हुआ? क्या आपको लिफ्ट में से कोई एनवेलप मिला है? अच्छा ठीक है भाई, आप अपने पास ही रख लें, मैं आकर लेती हूँ आपसे। क्या कहा? वो हमारी बिल्डिंग के जो गार्ड है ना, तो उन्हें लिफ्ट में से एनवेलप मिला है पैसों का। लाओ दो। आप ये सामान क्यों मांग रहे हैं बाबा? खुद ही देख लेना। बाबा खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए बाबा। अपने ये मनुष्य सामान उठाओ, निकल जाओ यहाँ से। दोबारा तुम्हें अपने घर के करीब भी नहीं देखना चाहता मैं। निकलो। बाबा, ये आपने क्या कर दिया है बाबा? किसी भी वजह से तुम इस दरवाजे पर दोबारा नहीं आओगी। बाबा क्या हो रहा है? जुमाना कहाँ है? बाबा ने उसे जलील करके निकाल दिया। बाबा क्या ये जुल्म नहीं है? आपने उसे सुने बगैर घर से निकाल दिया। क्या समझना है मुझे जोया? क्या सुनना है मुझे? देखा नहीं, उस खबीस ने हमारे बेटे ओजान पर हमला कर दिया। अगर वो आदमी किसी तरह छुरा निकाल लेता और तुम्हारा भाई जख्मी हो जाता, हाँ, तो क्या होता? हमीद पुरसुकून हो जाए, डरा क्यों रहे हैं हमें? ओजान, क्या हो फौरन? मैं तुमसे कह रहा हूँ ओजान। हाँ तो यास्मीन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि हो सकता है तुमने वो पैकेट कहीं बेध्यानी में रख दिया हो या गिरा दिया हो। तुम बिला वजह एलिफ पर इल्जाम लगा रही थी। आखिर क्या फायदा हुआ इसका? वाकई उसके साथ बहुत बुरा हुआ यास्मीन। हाँ, लेकिन मैं ये बात कैसे जान सकती थी? तुम्हें जानना चाहिए था यास्मीन। जान सकती थी से क्या मुराद है? वो जब से यहाँ पर आई है तुम उसके साथ दुश्मन की तरह बर्ताव कर रही हो। एलिफ इस तरह के बर्ताव की मुस्तहिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी वजह से लड़ाई मत करो प्लीज। एलिफ, यास्मीन के पैसे गार्ड को लिफ्ट से मिल गए हैं। माफ करना, अब ये मामला मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। पैसे मिलने की बहुत खुशी है मुझे।
मैंने कहा भी था कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा खैर, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, आप सब लोग सुकून में रहें। 1 मिनट, कहाँ जा रही हो एलिफ? पता नहीं, लेकिन जब तक मैं इस घर में रहूंगी मसाइल खत्म नहीं होंगे। मैं जा रही हूँ, आप सब सुकून में रहें। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। एलिफ, तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक तुम अपना घर नहीं ले लेती और अपनी जिंदगी को खुद नहीं संभाल सकती, तब तक तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। बात खत्म। एलिफ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। कोई बात नहीं। अभी तो सब शुरू हुआ है। हम देखते हैं उमर इस वीडियो को देखकर तुम्हारे साथ क्या करता है। रुको जुमाना, क्या वो आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जुमाना? हाँ जुमाना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो आदमी क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ओजान, मैंने सिर्फ उसे एक मौका दिया था बस। ऐसा क्यों जुमाना? तुमने मुझसे कहा दूर रहो उस आदमी के पास जाने के लिए, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से। क्या कहा? मेरी वजह से? मैंने क्या किया जुमाना? हाँ, जो भी करो मोहब्बत के साथ करो। क्या? ये क्या कह रही है जुमाना? ओजान, ओजान यहाँ आओ। ओजान, सिंड्रेला को फौरन से भागना चाहिए था, वरना उसकी गाड़ी फिर से कद्दू बन जाती और उसके कपड़े भी पहले की तरह हो जाते। 12 बजने से पहले उसे भाग जाना चाहिए था। वो भागी थी, लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी सैंडल्स में से एक सैंडल उतर गई थी। वो अपनी सैंडल वहीं छोड़कर भाग गई। गाड़ी का कद्दू बनने से पहले ही वो उसमें बैठ गई थी। 5, 4, 3, 2, 1 खेल खत्म और अब सब पहले की तरह हो गया। हाँ बतूल, सब कुछ पहले जैसा हो गया वाकई। लेकिन सिंड्रेला वहां से बचकर निकल गई। शहजादे ने उसकी वो हालत नहीं देखी। उसके जूते जो वहीं रह गए थे, तो उसका क्या हुआ? शहजादा भागते हुए सिंड्रेला के पीछे आया था। सिंड्रेला तो जा चुकी थी, मगर शहजादे को उसका जूता मिल गया।